नमस्कार, कैथल केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। हम इस समय कैथल के बस स्टैंड पर खड़े हैं जहां पर एक बड़ी दुखद घटना जो सामने आई है। जहां पर बता दें कि कल को जो रक्षाबंधन का महापर्व है, जहां पर एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है, जींद के लिए यहां से रवाना होती है, तो घर से वो कुछ ज्वेलरी अपने बैग में लेकर जाती है। आप देख सकते हैं कि बहन जो यहाँ पर बैठी है अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई थी, परंतु रास्ते में जो है चोर जो है उनके बैग से 2 से 2.5 लाख रुपए के जो गहने हैं वो चुरा लेते हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको कैथल के नए बस स्टैंड से दिखाई जा रही है, जहां पर चोरों का आतंक है। और क्या कुछ बहन से किस तरह से चोरी हुई है और कब वो घर से निकली थी, हम बातचीत करेंगे। बहन जी, कब निकले थे आप घर से? सर 11:30 बजे। 11:30? हाँ जी। तो किस तरह से पूरी चोरी हुई है? सर बस में चढ़ने लगी तो उस टाइम निकाला है। एकदम से मेरा बैग पीछे से किसी ने खींचा। मैंने सोचा कि बस में भीड़ ज़्यादा थी, किसी ने शायद वैसे अटक गया होगा। तो मैं बस में चढ़ने के बाद मैंने बस बैग उतारा ना, तो तभी देखा मैंने चैन खुल रही थी बैग की। तो मैंने तभी पर्स चेक किया तो वो था ही नहीं। तो फिर मैंने कंडक्टर से बोला, भैया मेरा पर्स चोरी हो गया है। वो बोले कि ये तो आम बात है। तो मैं बोली भैया मेरे को यहीं उतार दो। फिर बस में ज़्यादा भीड़ थी तो मैं वहाँ पे छोटू राम चौक पे वहाँ पे उतरी। फिर वापस बस स्टैंड आई मैं। फिर मैंने मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। वो बोले कि एक बार ना हेल्पलाइन नंबर ले लो, इस पे कॉल करके ना बता दो। मैंने फ़ोन किया तो फिर उन्होंने बोले नंबर पे कॉल किया आपने? 112 पे। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मैम या तो आपका जो भी नज़दीकी थाना ना उसमें चले जाओ, आप वहाँ पे आप कंप्लेंट दर्ज करवा दो। तो मैं बोली मैम मेरे को कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, कहाँ क्या है और कौन सा थाना लगता है। तो फिर उन्होंने एक नंबर दिया, बोले इस नंबर पे बात कर लो आप। फिर वो नंबर लगा नहीं। फिर मैंने दोबारा से फिर किया। फिर उन्होंने 2 नंबर दिए तो वो भी उठाया उन्होंने। वो बोले कि आपको एक नंबर देते हैं, आप उससे बात कर लो। उन्होंने भी एक नंबर दे दिया था मेरे को। फिर मैंने उनसे बात किया, बोला कि यहाँ पे चौकी है बस स्टैंड के पास, बाहर जहाँ बस निकलती है वहाँ चले जाओ, आप वहाँ पे कंप्लेंट कर दो। तो आपने 112 पे कॉल की, पुलिस नहीं पहुंची, वो आगे से आगे आपको नंबर देती? हाँ जी। तो कितनी देर में पुलिस आई फिर? 1-1:30 बजे के आसपास आई है। यानी कि फोन करने के कितने घंटे बाद? 1-1.5 घंटे के बाद आई। हाँ जी। तो उसके बाद आपको कैसे शुरू में कैसे पता चला जब आप बस में चढ़े? बस में चढ़ने के बाद ही मैंने बैग उतारा ना, मैंने पीछे टांग रखा था बैग, उसमें से चैन खोल के निकाल लिया होगा किसी ने पर्स। तो मैंने बैग उतारा ना रखने के लिए, तो चैन खुली पड़ी थी उसकी। तो तभी मैंने चेक किया कि पर्स था ही नहीं उसमें। हाँ जी। तो फिलहाल इसकी शिकायत दे दी? तो मैंने मेरे देवर के पास फ़ोन किया पहले कि एक बार घर जाके चेक करो कि पर्स कहीं मैं घर भूल आई हूँ। तो वैसे तो मैंने याद करके डाला था भी कहीं मैं भूल आई हूँ। तो उसने घर पे चेक किया, घर पे भी नहीं था। तो फिलहाल आपके पति आए हुए हैं? हाँ जी। तो मैम, सुबह जब आप निकले थे घर के लिए, बहन जी रक्षाबंधन का त्यौहार था, घर बात हुई होगी, तो दोबारा आपके माता पिता ने, भाई ने फ़ोन किया होगा, उनको पता है इस घटना का? हाँ जी। मम्मी का फ़ोन आया था तभी कि कहाँ पहुँची। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि भावुक जो बहन है अपने भाई को रक्षाबंधन पर जो है राखी बांधने के लिए गई थी और घर से फ़ोन कर चली थी कि मैं घर से चल रही हूँ, निकल रही हूँ। माताजी के साथ बात हुई थी, भाई के साथ बात हुई थी और कल को वो रक्षाबंधन का त्यौहार था, परंतु रास्ते में जाते हुए चोरों की नज़र इनके बैग पे पड़ी। और जो इन्होंने बताया कि 2 से 2.5 लाख रुपए के जो गहने बैग में थे वो चोर बड़ी चालाकी से निकाल कर ले गए। परंतु बता दें आपको कि 112 जो कैथल पुलिस है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने फ़ोन किया था 112 पे, परंतु फ़ोन करने के बाद आगे से बोलते हैं कि आप ये नंबर लीजिए, आप वो नंबर लीजिए, आप थाने में जाइए, आप यहाँ लिखिए। परंतु बड़े सवाल खड़ा हो रहा है कैथल पुलिस की 112 पर, जो इनके जो अधिकारी लगाए गए हैं। अनिल विज से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला है, अपने बच्चे के साथ है, वो मदद मांग रही है हरियाणा पुलिस से, परंतु पुलिस के कर्मचारी जो है आगे से आगे नंबर देने की बात कर रहे हैं। परंतु महिला का साफ तौर पर कहना है कि 1.5 घंटे बाद तक भी पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची थी। अगर हो सकता पुलिस जल्दी आ जाती तो कहीं ना कहीं उस चोर को पकड़ा जा सकता था, उस घटना को ट्रेस किया जा सकता था। बड़े सवाल कैथल पुलिस पे भी हैं। हम इस बारे में कैथल के एसपी से भी पूछेंगे कि क्यों इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। क्या इस तरह के जो दावे आप कैथल पुलिस करती है कि यहाँ पर पुख्ता प्रबंध है, एक महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती और उनके फ़ोन करने पर पुलिस मदद नहीं दे सकती, इस तरह के तमाम सवाल हैं। तो बहन जी, आपने जब फ़ोन किया
उनको, तो उसके बाद 1.5 घंटे बाद उन्होंने बताया कि पहुंची है। तो क्या मानते हो अगर समय पे पुलिस आ जाती तो घटना कहीं ना कहीं चोर को पकड़ा जाता है, घटना ट्रेस हो जाती? शायद उस पुलिस को तो पता ही होता है कौन यहाँ पे कौन कैसे है, शायद हो सकता था उस टाइम पे। हो सकता था। हाँ जी। तो मांग करना चाहोगे ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो, क्योंकि सरकार ने दावा किया है, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने, कि 15 मिनट में जो है पुलिस आपके पास मदद के लिए पहुंचेगी, और 1.5 घंटा तक पुलिस आपके पास नहीं पहुंची। तो क्या आप सरकार से गुहार लगाएंगे अनिल विज जी के, जिसे कि इस तरह का जो आपके साथ हुआ है किसी और महिला के साथ ना हो? बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं जो कैथल के बस स्टैंड पे है, जहां पर एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए यहां से जींद के लिए निकली थी, और घर से जो उनके बैग में है 2 से 2.5 लाख रुपए के जो गहने थे, परंतु चोर जो है उनकी नजर इनके पास पड़ जाती है और इनका पीछा करते हैं। बताया जा रहा है कि छोटू राम चौक तक जब महिला को सीट मिली तो सीट पर बैठ के जैसे ही अपना पिट्ठू बैग आगे रखा तो उन्होंने देखा कि उसके बैग की जो जंजीर है वो खुली है। तो कहीं ना कहीं इनको डाउट हुआ, तो उन्होंने उससे पहले फोन किया, अपने घर पर फोन करके पूछा कि कहीं मैं वो गहने घर ना भूल आई हूं, परंतु इनके देवर ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल साथ ले गए थे। तो इस तरह की घटना जो यहां पर हुई है बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि एक बहन अपने भाई को रक्षाबंधन के लिए खुशियों के जो पल थे वो साझा करने के लिए जा रही थी, परंतु कैथल के जो है बस स्टैंड की ये घटना है जहां पर एक चोर द्वारा एक बहन के बैग से जो रक्षाबंधन पर जा रही थी चोरी कर ली है। और कैथल पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि 112 जो 15 मिनट का जो वादा करती है, जो दावा करती है हरियाणा पुलिस, उस पर कहीं ना कहीं मदद मांगने के बाद भी 1.5 घंटे बाद जो पुलिस पहुंची है वो भी कहीं ना कहीं जो है सवालों के दायरे में। हम अनिल विज से, हरियाणा सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस तरह के जो दावे किए जाते हैं उनके खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर की जाए। जितने भी अधिकारी, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।